नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले आपको दिखाएंगे झारखंड में हुए राजनीतिक फेरबदल की, जिसमें आपको बताएंगे हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेकर किस रिकॉर्ड की बराबरी की है। वहीं दूसरे सेगमेंट में बात होगी राजस्थान की, जहां जानेंगे राजस्थान सरकार में मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने क्यों मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। वहीं तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे क्रिकेट की, जहां विश्व चैंपियन बनकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया का पीएम मोदी से आज मुलाकात के बाद कैसे हुआ भव्य स्वागत। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली है। इससे पहले गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने सर्वसम्मत से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना था। इसके बाद हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दिया था। झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जी हां, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं अभी तक मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन अब पूर्व सीएम बन गए हैं। इससे पहले गुरुवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद गुरुवार को ही हेमंत सोरेन ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देखिए, वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने विगत 2019 से जनता के अनुरूप, यहाँ के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपई सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं जेल में था और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। अभी थोड़ा सा फिर आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी क्या? जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, सब लोग की शुभकामनाएं हैं। हमारे पार्टी वर्कर हो, जनता हो, और ख़ास करके हमारे हाई कोर्ट से जो आया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम लोगों को जो आदेश आया है, उसी का पालन करते हुए अब हेमंत जी हमारे झारखंड
राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे, अभी भी बढ़ के ज़्यादा तेज़ी से कार्य करेंगे क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। तो बस मैं यही चाहूँगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है, अभी भी रहे और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले कार्य कर रहे थे अभी और तेज़ी से करेंगे। धन्यवाद। अभी फिलहाल हाँ जी, तो गांडे मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है, तो मेरी पहली प्राथमिकता गांडे रही। शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा के रिकॉर्ड की बराबरी। हेमंत सोरेन ने तीसरी बार सीएम के रूप में शपथ लेने के साथ ही अपने पिता शिबू सोरेन और बीजेपी के अर्जुन मुंडा की बराबरी कर ली है। पहली बार हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक सीएम रहे। वहीं 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था और अब तीसरी बार फिर से वो सीएम बने हैं। झारखंड में मुख्यमंत्रियों का अब तक का कार्यकाल: बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003, अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005, शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005, अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 से 17 सितंबर 2006, मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 26 अगस्त 2008, शिबू सोरेन 28 अगस्त 2008 से 18 जनवरी 2009, शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010, अर्जुन मुंडा 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013, हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014, रघुवर दास 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019, हेमंत सोरेन 29 दिसंबर 2019 से 31 जनवरी 2024, चंपाई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024, हेमंत सोरेन 4 जुलाई 2024 से अब तक। दरअसल हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने के बाद झारखंड विधानसभा में विश्वास मत साबित करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट आसान होगा। झारखंड विधानसभा में अभी 76 सदस्य हैं और बहुमत साबित करने के लिए 39 मतों की आवश्यकता होगी। दलगत स्थिति में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के पास बहुमत से ज्यादा वोट हैं। बता दें, हेमंत सोरेन की ओर से राज्यपाल को सौंपे पत्र में 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। और अब बात राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। बाबा के नाम से मशहूर राजस्थान में मीणा समाज के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा ने आज इस्तीफे का ऐलान कर दिया। हालांकि उनके इस्तीफे की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी, लेकिन उपचुनाव से पहले उनके त्याग पत्र से बीजेपी मुश्किल में आ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री के बेहद खास किरोड़ी लाल मीणा ने आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। इस्तीफे के बाद वे सत्संग सुनने पहुंच गए, लेकिन उनके इस्तीफे ने एक बार फिर राजस्थान बीजेपी की धड़कनें रोक दी हैं। खबर है कि उनके इस्तीफे के बाद उनको दिल्ली बुलाया गया है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब डॉक्टर मीणा ने भाजपा में खलबली मचाई हो। इससे पहले भी वसुंधरा राजे के साथ रिश्तों को लेकर वे पार्टी को छोड़ चुके हैं। पूरे 10 साल तक पार्टी से बाहर रहने के बाद वर्ष 2018 में उनकी वापसी हुई थी। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि अगर दौसा सीट बीजेपी हार गई तो इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद विपक्ष के लोग लगातार उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अपने वचन के पक्के निकले और उन्होंने गुरुवार को इसका ऐलान करते हुए कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से बीजेपी को तगड़ा झटका लग गया है। अंदर खाने में भी कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण से खुश नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब उपचुनाव से पहले बीजेपी को मीणा समाज की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जयपुर के मानसरोवर में राष्ट्रोत्कर्ष दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीणा ने इस्तीफे का खुलासा करते हुए कहा, मैं अपने वादों से नहीं मुकरता। इस्तीफे के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैंने इस्तीफा तो पहले ही दे दिया था, लेकिन सीएम ने स्वीकार करने से मना कर दिया है। इस्तीफा देने की वजह से मैं कैबिनेट की बैठक में नहीं जा सका। यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी, इसलिए वहां नहीं गया। सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी और सुविधाएं लेने से मना कर दिया था। मीडिया ने जब उनसे इस्तीफे के बारे में पूछा तो उनका अंदाज कुछ यूं था,
सबसे पहले तो मैं मीडिया के भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ कि जगतगुरु शंकराचार्य नीचे करो। निश्चलानंद जी का प्रवचन चल रहा था, आपको मैं बयान नहीं दे सका, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, बरसात में तकलीफ उठानी पड़ी, उसके लिए मैं पूरे मीडिया से माफ़ी चाहता हूं। और जैसा कि आप जानते हो, जहां मैं इसीलिए बोल रहा था बाहर चल चलो यार, बाहर ले लो, इनका चुप होने का इंतजार करो। जहां मैं वर्षों से काम कर रहा हूं, 10-12 जिले तो ऐसे हैं जो आप लोग जानते हैं, तप की तपस्या किया, परिश्रम की, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, आमागढ़ हो, लाठी हो, जेल हो, उसके बावजूद भी मैं मेरे प्रभाव वाले क्षेत्र में पार्टी को जिता नहीं सका। चुनाव के दौरान घोषणा कर दी थी, तो उस घोषणा को मैंने पूरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी मैं 20 दिन पहले दे दिया था, आज मैंने घोषणा कर दी, बस इतना ही। आगे अडिग रहोगे, अगर मंजूर नहीं होता तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखो ऐसा है, आला कमान ने मेरे को जयपुर बुलाया, दिल्ली बुलाया, कल मैं जाऊंगा, उनको संतुष्ट करूंगा कि मैं नाकामयाब रहा, पार्टी को जिता नहीं सका, और मैंने वचन दिया था कि अगर पार्टी नहीं जीती तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, जब मेरी पार्टी नहीं जीती तो मैं वहाँ से इस्तीफा दे दूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने एक पूरी तरह से इस्तीफा ठुकरा दिया था। पर चूंकि मैंने वादा किया था, मैंने घोषणा की थी, जनता में मेरी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, साख बनी रहे, इसलिए मैंने आखिर में इस्तीफा दे ही दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने 1 महीने पहले चुनाव नतीजे वाले दिन 4 जून को ट्वीट किया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कांग्रेस ने इसी पोस्ट पर रीट्वीट करते हुए लिखा, बाबा ने कहा रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। जिस तरह से कांग्रेस के लोग लगातार हर जगह किरोड़ी लाल मीणा पर तंज कस रहे थे, आज बाबा ने उसका जवाब दे दिया। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। पूर्वी राजस्थान में कई सीटों पर मीणा समाज का दबदबा माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ी। जब दौसा में प्रधानमंत्री रोड शो करने आए थे तो उन्होंने बाबा को भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर और झालावाड़ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों को जिताने की जिम्मेदारी दी थी। दौसा और टोंक लोकसभा क्षेत्र में उनका सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। चुनाव के दौरान उन्होंने दावा किया था कि दौसा और टोंक में भाजपा प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। अगर भाजपा के प्रत्याशी जीत नहीं पाते हैं तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। भाजपा के प्रत्याशी दोनों ही सीटों पर हार गए। इन 7 सीटों में 3 सीट तो भाजपा जीत गई, मगर 4 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। भरतपुर में कांग्रेस की संजना जाटव, धौलपुर करौली में कांग्रेस के भजन लाल जाटव, दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, तो टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के हरीश चंद्र मीणा ने जीत हासिल कर ली। बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने जिन प्रत्याशियों को खड़ा करने का सुझाव दिया था, उनकी बात नहीं मानी गई। यही बात वो केंद्रीय पदाधिकारियों तक पहुंचाना चाहते थे। अपने इस्तीफे की घोषणा से 2 दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली भी गए थे। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष से मुलाकात कर अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा था, मैं केवल मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन संगठन के लिए काम करता रहूंगा। वो नाराजगी होती तो मैं तुरंत शपथ ग्रहण के बाद मेरा इस्तीफा दे देता। न मेरा मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत है, न संगठन से कोई शिकायत है,
ना कोई अपेक्षा है, ना कोई पदलोलुपता है। पद के कारण नहीं दिया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं मेरी पार्टी को नहीं जिता सका। मेरी विफलता और उस विफलता के कारण मैंने जो बयान दिया उस पर मैं अडिग हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। आपने अपनी जुबान पर रह के इस्तीफा दे दिया। 20 दिन से मुख्यमंत्री जी इस्तीफा रख के बैठे हैं मंशा साहब, तो आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से पूछे, मैं दूसरा सवाल ये मुख्यमंत्री जी से पूछे। मैंने तो 1.5 महीने से सरकारी सुविधा छोड़ दी, गाड़ी बंगले सब कुछ छोड़ दिया। कुछ फाइल जरूर आई थी जो जरूरी थी, उनको निकाला था जनहित की। मेरा सवाल ये राजस्थान का नेतृत्व अगर स्वीकार नहीं करता तो आप क्या दोबारा काम करेंगे सरकार में? ये तो आला कमान ही बता सकता है। मैंने तो मेरी तरफ से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे अगर इस्तीफा स्वीकार हो जाता है उसके बाद? आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे सरकार के खिलाफ? आंदोलन का मतलब सरकार का ध्यान आकर्षण करना होता है। आपको पता है कि RS की परीक्षा पोस्टपोन करनी थी तो सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो पोस्टपोन हो गई। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर की जमीन ODA को भाव में अलवर में बेच दी थी, मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया, वो निरस्त हो गई। आपको पता है जल जीवन मिशन के घोटाले की मैंने सरकार से मांग की थी CBI को जांच दो, तो CBI को जांच दे दी। तो जनता के मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से रखने का क्रम सरकार में था, जब भी चल रहा था और अब आगे भी चलता रहेगा। विपक्ष कह रहा है कि किरोड़ी लाल जी स्वाभिमानी है और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा तो यही था, जहाँ दिन रात जिस जनता के लिए मैं लड़ा, संघर्ष किया, न रात देखी न दिन देखा, न बरसात देखी, न कांटे देखे, न आमागढ़ का फोर्ट देखा, और तत्पर खड़ा रहा। उस जनता ने मेरी मानी नहीं, मेरे को जनता ने निराश किया, इसलिए मैंने अंतरात्मा की पुकार से पद छोड़ दिया। डॉक्टर 2 दिन दिल्ली थे तो आपकी आला नेताओं से मुलाकात हुई क्या वहाँ? नहीं हो पाई। अब वापस कोई आया है मैसेज के आइए मुलाकात? हाँ, बुलाया जाऊँगा। कब जाएंगे? अभी तो भक्त भाव में लीन है, जैसे यहाँ से अभी आपको क्या आपसे कोई मिला नहीं या कोई और वजह नहीं जिसने भी मायने निकालने की पार्टी नहीं, मेरे को रुकने का कहा था, और जगत गुरु कार्यक्रम था, मैं इसका संयोजक था, तो प्रकटोत्सव को मेरे को आना जरूरी था, इसलिए मैं उनसे इजाजत लेकर आ गया। आपको कहता है कि मंत्री पद पर बने रहे तो फिर आप क्या वापस लेके? अब वो आगे देखेंगे क्या होगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को बहुत सहानुभूति है, वो कह रहे हैं आपको बलि का बकरा बना दिया। ना, हमारे यहाँ कोई बलि का बकरा नहीं बनाया जाता, किसी को कोई बलि का बकरा नहीं है। कांग्रेस की सहानुभूति की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मुझे जनता और मतदाता की सहानुभूति है आवश्यकता। किरोड़ी लाल मीणा कई बार सांसद और विधायक और मंत्री रहे हैं। पेशे से डॉक्टर रहे किरोड़ी लाल मीणा को बाबा भी कहा जाता है। उनकी छवि एक किसान नेता की है। वे डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में शामिल हो गए। इनकी पत्नी गोलमी देवी एक घरेलू महिला थी, पर बाद में राजनीति में आई और पहली बार में विधायक बनकर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में मंत्री बनी, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वैसे कई वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिछले कई दिनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर मीणा पहले ही कह चुके थे कि वो इस्तीफा देंगे। कई नेताओं ने सोचा था कि यह केवल बयानबाजी है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देकर डॉक्टर मीणा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी चौंका दिया है। यह भी बताया गया है कि डॉक्टर मीणा ने सरकार को अपना इस्तीफा 20 जून को ही सौंप दिया था। इसी वजह से वो पिछले दिनों हुई सरकार की अहम बैठकों में भी शामिल नहीं हुए। उधर विधानसभा में कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा। आपने जो पर्ची व्यवस्था चालू की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किरोड़ी जी वाला भी बता दो, इनकी पर्ची स्वीकार होगी कि नहीं होगी? जब सूचना सही समय पे सही सूचना आ जाएगी। चाहता है कि किरोड़ी जी की पर्ची का क्या हुआ? पूरा सदन नहीं, प्रदेश माननीय सदस्य श्री दीप्ति किरण महेश्वरी। गौरतलब है कि राजस्थान के 5 विधायक सांसद बन गए। इसकी वजह से 5 विधानसभा सीट खाली हो गई। देवली, उनियारा, दौसा और 84 सीट पर
ज्यादातर आदिवासी वोटर हैं। इन सीटों पर किरोड़ी लाल मीणा का अच्छा प्रभाव माना जाता है। ये 5 विधायक हरीश मीणा, मुरारी लाल मीणा, राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल और ब्रिजेंद्र ओला इस बार सांसद बने। हरीश मीणा ने टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा सीट, मुरारी लाल मीणा दौसा और ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराया। यह तीनों कांग्रेस पार्टी से सांसद चुने गए। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे से देवली, उनियारा, दौसा और 84 सीट पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहां आदिवासी और मीणा समाज के वोटरों की संख्या अधिक है। भाजपा ने 1 जुलाई को उपचुनाव के लिए प्रभारियों की घोषणा कर दी। किरोड़ी लाल मीणा को दौसा विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था। इनके साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी को जिम्मेदारी दी गई। किरोड़ी लाल मीणा ने ऐसे समय में इस्तीफे का ऐलान किया जब बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष को घेरने का मौका भी मिल गया है। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। T20 क्रिकेट के नए विश्व चैंपियन खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात हुई। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज सुबह जीत के बाद अपना पहला कदम भारतीय सरजमीं पर रखा, जहां उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। फैंस के साथ खिलाड़ियों ने भी ढोल पर जमकर डांस किया। करीब 11 बजे पूरा भारतीय दल सज धज कर पीएम आवास पहुंचा और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व विजेता टीम सुबह 6 बजे पहुंची दिल्ली। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतकर भारतीय टीम आज सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। टीम के स्वागत के लिए पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी, जहां पर ढोल और ताशों का खास इंतजाम किया गया था। फैंस टीम के इंतजार में डांस कर रहे थे। जैसे ही भारतीय खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने भी इस डांस को ज्वाइन किया। करीब करीब सभी भारतीय खिलाड़ी जमकर नाच रहे थे। साथ ही हेड कोच राहुल द्रविड़ ने एक केक भी काटा, जिसे खास तौर पर डिजाइन किया गया था। इसमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी बनी हुई थी। इसके बाद खिलाड़ी सीधे होटल चले गए। यहाँ से एक बार फिर से तैयार होकर और चैंपियन टीम इंडिया की जर्सी पहनकर सीधे पीएम आवास पहुंचे। करीब 1.5 घंटे चली खिलाड़ियों और पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम मोदी भी भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार कर रहे थे। होटल से लेकर पीएम हाउस तक के वीडियो तो लगातार वायरल हो रहे थे, लेकिन अंदर जाने की किसी को परमिशन नहीं थी। इसलिए जब मुलाकात खत्म हुई तो इसके वीडियो सामने आए। 11 बजे से शुरू हुई ये मुलाकात करीब 12:30 बजे तक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने एक खिलाड़ी से बात की और उनके प्रदर्शन की जमकर सराहना की। पीएम मोदी खिलाड़ियों से उनके प्रदर्शन को लेकर लगातार बात कर रहे थे। जीत के बाद पीएम मोदी ने की थी फोन पर बात। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त भी कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ से फोन पर बात की थी, जब टीम ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 7 रन से मात देने में कामयाबी हासिल की थी। जब वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, उस दिन भी पीएम मोदी बाद में भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम गए और निराश खिलाड़ियों में जोश भरने का काम किया। शायद यही कारण रहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उसी दिन तय कर लिया था कि T20 विश्व कप को जाने नहीं दिया जाएगा। भारतीय टीम ने पूरे विश्व कप में एक भी मैच नहीं हारा और लगातार जीत के रथ पर सवार हुई और फाइनल जीतकर खिताब भी अपने नाम करने में कामयाब हो गई। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और क्रिकेट के चैंपियन बाद में जो विक्ट्री परेड हुई, उसमें भी पूरे देश ने मुंबई में जबरदस्त उनका स्वागत किया। तो आज